बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह बहुत अकेला था और अक्सर अपने माता पिता को याद करता और सोचता कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। रामू हमेशा उदास रहता। एक दिन रामू इतना उदास हो गया कि उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वो सोचने लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सोचकर रामू नदी किनारे गया, लेकिन वहां से वापस लौट आया। उसे लगा कि जीवन समाप्त करना ही जीवन की समस्याओं पर विजय प्राप्त करना नहीं है। यह सोचकर वो गांव की एक वृद्ध महिला के पास गया। गांव की वृद्ध महिला लोगों की समस्याएं हल करती थी। जब रामू उसके पास गया तो वृद्ध महिला ने कहा, बेटा रामू, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। रामू ने बोला, कैसे भरोसा रखूं माई? मेरे माँ बाप का देहांत हो चुका है। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता। मेरे दुखों का अंत नहीं है। यह सुनकर वृद्ध महिला बोली, बेटा ऐसा मत सोचो। सभी दुखों का अंत है। अगर तुम अपने जीवन की समस्याओं का हल पाना चाहते हो तो पास के गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। तुम उनसे जाकर मिलो। वो तुम्हारी समस्याओं का हल करेंगे। यह सुनकर रामू महात्मा बुद्ध से मिलने चल दिया। जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो महात्मा बुद्ध लोगों को संबोधित कर रहे थे। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने रामू को अपने पास बुलाया और उसकी समस्याएं सुनी। महात्मा बुद्ध रामू को एक पीपल के वृक्ष के पास ले गए और उसे दिखाया। देखो रामू, कुछ दिख रहा है? रामू बोला, हाँ महात्मन, यहाँ पर कुछ नए पत्ते आ रहे हैं और पुराने पत्ते झड़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध बोले, रामू, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे पुराने दुख झड़ जाएंगे और जीवन में नया सुख आएगा। पुराना समय इन पत्तों की तरह चला जाता है और नया समय आता है। तुम नए समय का इंतजार करो, उसकी प्रतीक्षा करो। रामू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो रामू, तुम प्रयास करो, श्रम करो, तुम्हारा अच्छा समय आएगा और ईश्वर पर भरोसा रखो। यह सुनकर रामू प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से अपने गांव आ गया। वह अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती करने लगा और सुख से रहने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।